Hello students, good morning everyone. Madhav Gyan Ganga School welcomes you all. Today we will study for the class 7 science. Okay, so in the last videos we have studied about our first chapter nutrition in plants. कैसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन अपना फूड बनाते हैं, कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स। और अब हम अपने इस नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे फूड लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, न्यूट्रिशनल प्लांट्स पढ़ने के लिए आपको हमारा लास्ट वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसे आप देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए हमारा ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। So there are 5 main steps in the process of nutrition in animals. These are ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. जो एनिमल्स है वो अपना न्यूट्रिशन लेते कहाँ है? सबसे पहले तो ये बात, प्लांट्स कहाँ से लेते थे? प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और जितने भी प्लांट्स के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? जैसे कि एनिमल्स डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं। ओके, इनडायरेक्टली कैसे? जैसे इनडायरेक्टली हमने कोई फ्रूट्स ली, वेजिटेबल्स ली, उससे हमने कोई भी डिश बनाई, फिर उसे खाया, तो ये क्या हो गया? हमने डायरेक्ट प्लांट को नहीं खाया, लेकिन उसका यूज करके उसे इनडायरेक्टली वे में लिया तो हमने प्लांट्स को ही, तो ये हो गया इनडायरेक्ट वे। ओके, तो एनिमल्स डिपेंडेंट किस पे होते हैं? प्लांट्स के लिए अपने एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पे। ओके, अब जो ये न्यूट्रिशन लेते हैं इसके कितने प्रोसेस होते हैं एनिमल्स में? सबसे पहले इंजेक्शन, कैसे वो फूड को ले रहे हैं, उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, कैसे उनकी बॉडी में उसे एब्सॉर्ब हो रहा है, कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और कैसे उसका डाइजेशन मीन्स बॉडी से आउट हो रहा है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रोसेस, इंजेक्शन। The process by which the food is taken inside the body of an organism is called ingestion. जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी में उस फूड को इनसाइड कैसे ले रहा है, वो प्रोसेस क्या होता है? इंजेक्शन। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, कैसे खाना खाते हैं? हम अपना खाना अपने मुंह में रखते हैं, उसको चबा के अच्छे से उसके बाद खाते हैं, तभी तो हमारा फूड हमारे इनसाइड हमारे स्टमक तक पहुंच पाता है। तो ये क्या प्रोसेस हो गया? ये हमारे इंजेस्टिंग द फूड या खाना खाने का तरीका हो गया। However, different animal ingest food in different ways and have special organs for this purpose. लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? बहुत से टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के जब एनिमल होंगे तो उनके खाने का तरीका भी अलग अलग होगा और सबके स्पेशल ऑर्गन्स होंगे उन खाना खाने के। ओके, ना हम नेक्स्ट अपना ऑर्गन भी नेक्स्ट प्रोसेस अपना डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन। कैसे हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं? The food of most animals consists of complex, insoluble substance which cannot be absorbed by the animal body in the same form. The process of breaking down of complex, insoluble food substance into simple, soluble food substance with the help of digestive juices prepared by the body is called digestion. Digestion क्या होता है? हम जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, क्या डायरेक्ट कुछ चीजों को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि जो उनका फॉर्मेशन होता है वो क्या बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उन्हें एब्जॉर्ब या उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या उन्हें ब्रेक करना पड़ता है स्मॉलर या सिंपल फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने का, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। जो बहुत से डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर सीक्रेट होते हैं, जिससे ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है और हम इसे इजीली किसी भी फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। कैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है? द प्रोसेस इन विच द सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन।
जो खाना हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और वो किस तरीके से डाइजेस्ट होगा, कैसे हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का जो फ्लूइड है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. ओके, now fourth process is assimilation. The absorbed simple soluble food substance are transported to the different parts of the body where they are utilized by the body for energy, growth and repair. This process is called assimilation. आप इसे एसिमुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं. जो हमारा फूड है, जो हमने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो पूरी बॉडी में भी तो ट्रांसफर होगा ताकि हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को एनर्जी मिल सके. कुछ को ग्रोथ करने के लिए, कुछ को रिपेयर करने के लिए, कुछ को एनर्जी के लिए. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन, जो हर बॉडी पार्ट्स तक ये फूड पहुंच रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ओके, नाउ लास्ट पोजीशन, लास्ट प्रोसेस, इजेशन. Digestion क्या होता है? A part of the food which we eat remains undigested and unabsorbed and cannot be utilized by the body. The process in which the undigested food is removed from the body is called digestion. जो हम खाना खाते हैं, जो खाना खाने के, जो पचने के बाद जो थोड़ा बहुत खाना रह जाता है, जो पच नहीं पाता है, जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी के लिए, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें अपने बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ता है. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसे हम बॉडी से रिमूव करते हैं. उस प्रोसेस को क्या होते हुए कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. तो जो हमारे न्यूट्रिशन को गेन करने के 5 प्रोसेस थे, कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन या डाइजेशन. ओके, तो ये पांचों प्रोसेस आई होप आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ गए होंगे. Unlike plants, animals cannot make their own food. They depend directly or indirectly on plants for their food, which provides them nutrition. क्या होते हैं एनिमल्स? जैसे प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं. उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है. अब एनिमल्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है. एनिमल्स, सबसे पहले तो एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एनिमल्स आते हैं हेटेरोट्रॉफ. हेटेरोट्रॉफ के बारे में हमने पढ़ा था. हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. ओके, अब यहाँ पे एनिमल्स की भी कुछ कैटेगरी बताई गई है. एनिमल्स की कौन कौन सी कैटेगरी होती है? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स. तो ये सब क्या है? ये कुछ कैटेगरीज है एनिमल्स की. ओके, अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. चलिए, अब एक एक कैटेगरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी से पहली कैटेगरी, हर्बीवोरस. हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एनिमल्स प्लांट्स का मटेरियल या प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स, रूट, इन सबको ही खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस. ओके, या सिंपल लैंग्वेज में ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं. अब एग्जांपल्स इनके क्या क्या हो गए? जैसे काऊ, बफेलो, रैबिट, डियर, मंकी, लंगूर, पैरेट एटसेट्रा. तो ये सब क्या है? ये सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के मटेरियल को ही खाते हैं, इसलिए ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कार्निवोरस. कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं या मीट खाते हैं. ओके, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं. कार्निवोरस आर प्रेडेटर. प्रेडेटर्स मींस ये दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं. ओके, most carnivores such as lions, wolves and tigers etc. have muscular legs that help them to chase other animals. They also have sharp claws on their toes to help them hold their prey. Sea living carnivores include otters, sea lions and seals. Okay, ये जैसे कि हमारे लॉयन हो गए, वुल्फ हो गए, ये क्या है? हमारे कार्निवोरस एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उन्हें खाते हैं. और कुछ जो सी लिविंग एनिमल्स, जो सी लिविंग कार्निवोरस एनिमल्स है, उनके कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे सी लॉयन हो गया, ऑटर्स हो गए, सील्स हो गए. तो ये क्या है?
ये समुद्र में रहने वाले कार्निवोरस एनिमल्स हैं। ओके, ना नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ऑमनीवोरस। अब हमने हार्बिवोरस समझ लिया, कार्निवोरस समझ लिया, अभी ऑमनीवोरस कौन सी होती है कैटेगरी? जो हर्बीवोरस भी हो और कार्निवोरस भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। मींस जो प्लांट्स या प्लांट्स के मटेरियल को भी खाएं और फ्लैश मींस मीट को भी खाएं, दोनों चीज खाते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं ओमनीवोरस में। जैसे कि कैट हो गई, कैट क्या करती है? मिल्क भी पीती है और चूहों को भी खाती है। मींस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ भी दे दो, वो हर चीज खाती है, तो ये क्या हो गई? ओमनीवोरस में आ गई। डॉग भी क्या आ गया? वो फ्रूट्स दे दो, आप जो भी चीज दे दो, और मीट भी खाता है, मतलब ये भी ओमनीवोरस हो गया। क्रो क्या हो गया? क्रो भी दोनों चीजें खाता है, इसलिए ये भी ओमनीवोरस कैटेगरी में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर्स कौन क्या होते हैं? सम एनिमल्स फीड ऑन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। जो एनिमल्स डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो, जो चीज मर चुकी हो उस पे उसको खाना खाते हो, तो ये कौन से होते हैं? स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर, चील, जैकाल्स, ईगल्स, क्रेफिश एंड स्नेल्स, ये क्या करते हैं? जो भी एनिमल्स डेड इनको मिलता है, मरा हुआ मिलते हैं, मरी हुई किसी भी चीज की बॉडी होती है, उस पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स। और स्कैवेंजर्स एक काम क्या करते हैं? क्लीन अप एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हमारी क्या होती है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग बीइंग्स एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब कुछ एनिमल्स जो दूसरे लिविंग बींग्स पे, स्कैवेंजर्स किस पे डिपेंडेंट है? डेड पे। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग पे डिपेंडेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? या तो उनके ऊपर या उनकी बॉडी के इनसाइड रह के उन पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, जैसे कि इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्लीज, लाइस, टिक्स एंड माइट्स, ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल है पैरासाइट्स के। टिक एंड माइट्स लिव ऑन द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। सम माइट्स lives by sucking juice from the plant stem and leaves. जो टिक एंड माइट्स हैं वो कहाँ रहते हैं? जो बॉडी फ्लूइड्स होता है, जो बॉडी के इनसाइड फ्लूइड होता है एनिमल्स या प्लांट्स का, उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी के इनसाइड से न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। बाकी एनिमल्स और हम लोग ह्यूमन क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें डाइजेशन का, इसमें न्यूट्रिशन का कैसे काम होता है, प्रोसेस होता है, इसे भी हम देख लेते हैं। Amoeba is a minute single-cell organism. It has no mouth or anus. The food can be taken in at any point on the body surface. Amoeba feeds on minute microscopic organisms or bacteria. अमीबा क्या है? बहुत ही छोटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तभी देख पाएंगे। और इसके कोई भी माउथ नहीं होता है, ना कोई एनस होता है। ये क्या अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से फूड को ले सकता है और किसी भी पार्ट से फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे निकाल सकता है। तो इसमें जो पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का, मतलब वो फूड कैसे लेता है, इसे देखते हैं। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द प्रे, amoeba pushes finger like pseudopodia, falls food around the prey, surrounds and engulf it. The food organism get trapped in a food vacuole within the body. अब जैसे कि ये हमारा पिक्चर शो कर रहा है, ये क्या है? हमारा एमीबा है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल्स हैं। अब इसके पास, ये पास में एक क्या आया? प्रे, मतलब कोई भी इंसेक्ट आया छोटा सा, तो इसने क्या किया? एक सूडोफोडिया, ये जो इसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे हम क्या कहते हैं? सूडोफोडिया। इस इसको फॉर्म किया।
उसके बाद इन फिंगर्स को ये क्या करता है, क्लोज कर लेता है। तो ये जो फूड वैक्यूल है, जो फूड का पार्टिकल है, प्रे है, इंसेक्ट है, जो भी है, ये क्या आ गया, इसकी बॉडी के इनसाइड आ गया और इसने बंद कर लिया अपने बॉडी को। Next is digestion. The cytoplasm surrounding the food vacuole secrete digestive enzyme into the food vacuole and the food is digested into simpler molecule. और जो अमीबा के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, वो इससे सारा न्यूट्रिशन अपने अंदर ले लेंगे। ओके, उसके बाद जो ये इंसेक्ट बचेगा, जो कुछ भी इसमें बचेगा वेस्ट प्रोडक्ट, वो इसे बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंड इट यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। और जो इसने न्यूट्रिशन इससे लिया है इस फूड पार्टिकल से, वो इन्हें एमीबा को क्या हेल्प करेगा, ग्रोथ करने पे, रिपेयर करने में या एनर्जी लेने में हेल्प करेगा। उसके बाद ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकाल देता है। ओके, Egestion. The food vacuole with undigested food moves to the body surface and ruptures. The undigested food is expelled out of the body at any point because amoeba has no anus. तो ये क्या होगा, इसकी बॉडी का किसी भी कोई भी पार्ट पे ये रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगी और वहां से वो बॉडी पार्ट बाहर हो जाए और वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और उसके बाद ये फिर से अपना बॉडी पार्ट को बंद कर लेगा, क्योंकि अमीबा के कोई भी एनस नहीं होता है, इसलिए किसी भी बॉडी पार्ट से अपने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल सकता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे यूट्यूब चैनल MGGS क्लासेस को विजिट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नए वीडियो की तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। Thank you. Bye bye. Take care.